आपके हाथ में एक आग का खीरा रख दे, क्या स्थिति होगी? है फिर कैसे समझिए, क्या ये मान सकते हो आपकी कोई मतलब महारानी पद्मिनी जी की तो जैसे बहुत बड़ी बात है, मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूँ आपको। भाई कोई छोटी सी क्षत्राणी जो है, एक क्षत्राणी मानो आप तो, कि वो अग्नि के अंदर बैठे और उसके मुंह पे आग जलती रहे, उसके शरीर पे आग लगती रहे और वो चीखी नहीं। अगर चीखती है तो फिर क्या उसकी चीख 6 साल का बच्चा जो उसका बैठा हुआ है, वो 6 साल का बच्चा उसकी गोद में उसके साथ में जब जोर कर रहा है, 5 साल का 2 साल का बच्चा उसके साथ में अग्नि के अंदर बैठा है या बच्ची बैठी है, तो छोटे 2 साल के 1 साल के इन बच्चों के मुँह से चीख नहीं निकली होगी? ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? है नहीं हो सकता। जौहर एक बहुत ही पवित्र अवस्था है। अग्नि में स्वयं को समाहित करना, स्वयं को अग्नि के समर्पित करना और अपने मुख से चीख नहीं निकलना, यहाँ तक कि 2 साल का बच्चा भी आपकी गोद में बैठा है तो उसके मुंह से भी चीख नहीं निकलना, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये पॉसिबल हुआ है। हमारे जितने भी क्षत्राणी थी, जौहर करने का अधिकार उसी को था जिसके अंदर विचार शून्य स्थिति पैदा होती थी। विचार शून्य का मतलब भाव शून्य की स्थिति। भाव शून्य का मतलब कि उसका मस्तिष्क बिल्कुल आप सोचना विचार करना, जैसे अपने मन में 24 घंटे विचार उठते रहते हैं ना, ऐसे विचार उठना बंद हो जाए। क्षत्राणी थी, उनके अंदर ये पावर था कि वो अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल जीरो अवस्था में ले जाती थी, शून्य अवस्था, भाव शून्य जिसको बोलते हैं। न पिता का मोह है, न पत्नी का मोह है, न पुत्री का मोह, किसी का मोह नहीं। वो बिल्कुल अग्नि के अंदर बैठती थी, अग्नि जलती रहती थी, उनके चेहरे पे केवल मुस्कुराहट रहती थी, 1% भी ये भाव नहीं रहता था। लोगों ने जौहर को क्या किया? लोगों ने जौहर को और सती को एक ऐसे समझाया कि जलती हुई अग्नि में क्षत्राणियों को जबरदस्ती फेंका जाता था, उसको लोगों ने जौहर से जोड़ दिया, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं। मैंने वो एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पता नहीं कौन से सीरियल का था, वो एक अग्नि का वो सजाया हुआ था, उसके अंदर फिर वो जय भवानी करके जो टीवी की सीरियल थी वो आती है, महिलाएं वो उसमें अग्नि में समाहित हो गई थी। अब मुझे उसको देख के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये कल्पना करने वाली बात है कि जो अवस्था होगी उस टाइम में, आप कल्पना करोगे अगर ऐसी अवस्था आपके सामने, आंखों के सामने वो चित्र भी आ जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ये स्थिति हो जाती है। और आज हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है कि इतिहास के पन्नों को सिवाय पलटने के अलावा हम कुछ नहीं रह गए हैं। केसरिया छापे का मतलब, केसरिया चीज़ का मतलब हम बिल्कुल एकदम उसको भगवा रूप बना दिया हमने। लोगों ने बता दिया भगवा भगवा, हिंदू हिंदू, हम हिंदू हो गए, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है। आपको ये बड़ी विडम्बना लगेगी मेरी बात, लेकिन ये सत्य है, कड़वा सत्य है। सनातन धर्म है और केवल हमारा छात्र धर्म है। आप क्योंकि हम अध्ययन नहीं करते, हम क्या है भेड़ चालों नहीं करते, न हमारी परंपराओं में विश्वास रहा, न हमारे कितने ऐसे लोग हैं जिनको माता जी की आरती है। पेट में दिक्कत है बनाई। 5 स्टेप। सिक्स स्टेप। सेवंथ स्टेप। फोर 5 52 स्टेप होते हैं। अच्छा, 6 7 ये तलवार देख के इतिहास याद आ जाता है। जब बात कभी सेवन नहीं करूंगा।